अस्सलाम वालेकुम। सुहेल वडाइच जो बहुत मशहूर सहाफ़ी है और वो एक दिन जियो का प्रोग्राम भी करते हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं। लेकिन कल उनकी जब मुलाकात हुई इमरान खान से, तो उसके बाद उनके साथ बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग थे और इंसानी हुकूक की तंजीमों के कारकुन थे। उन सब ने इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद वो रात 10 बजे शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कह रहा था कि हम जब वहाँ गए तो ऐसे लग रहा था कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मेला लगा हुआ है, खेमों का एक शहर आबाद है, जज्बा है नौजवानों में, और ये मंज़र मैंने पहले कभी नहीं देखा। जबकि मुस्लिम लीग नून के कैंप खाली हैं और इसलिए मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागना चाह रही है, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में उनका सफाया हो जाएगा और सियासी मौत है। ये सुहेल वेराइच की राय थी। आप भी वो प्रोग्राम देख सकते हैं। मज़हर अब्बास बहुत न्यूट्रल और ज़बरदस्त सहाफ़ी है। उसने बड़ा अच्छा तज्ज़िया किया था कि जब 12 अक्टूबर 99 को मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म की, तो मुश्किल से मुशाहिद हुसैन ने 10-12 लड़कों के साथ कराची में एहतजाज किया था और कोई निकलने को तैयार नहीं था। और जब दूसरी बार भुट्टो साहब को गिरफ़्तार किया गया, तो वहाँ पीपल्स पार्टी के जियाले कहते थे कि हम अपने रहनुमाओं के घरों में जाते थे और उनसे कहते थे कि हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो वहाँ से इनकार होता था कि वो साहब घर पे नहीं हैं और कई कई दिनों से वो गायब होते थे। ये जो फेनामिना है, फ़र्क है कि पीटीआई के लोग इमरान खान पे जान देते हैं, और यही फ़र्क है लीडर और मसनूई गमलों में बने हुए लीडरों में। हकीकी लीडर वो है जो आवाम के दिलों में रहता है। और कल जो एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था कि जान देंगे खान नहीं देंगे, यही नारा हर बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, हर एक के दिल की आवाज़ है। इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और कोई मंसूबा बना रहे हैं कि मैदान में तो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, चलो साजिशों से उस पार्टी पे पाबंदी लगा दे, या इमरान खान को नाअहल कर दे, या इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए जिस तरह पहले कातिलाना हमला हुआ था दोबारा कोशिशें की जाए। लेकिन ये नाकाम होंगे। एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक मंसूबा अल्लाह बनाता है, और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है, ये उसका वादा है। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।